ओम शांति। ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। फिर से बोलो मीठे बाबा ओम शांति। अच्छा, बाबा कहे मीठे बच्चे, हम कहे मीठा बाबा। तो संगम युग है, कितना संगम युग भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबा अच्छा है, हम बच्चे अच्छे, संगम युग और अच्छा है। संगम युग हमको मीठे बाबा से मिलाता है और संगम पर हमको पुरुषार्थ करा करके मीठा बनाता है। ऐसे है, हर एक को फीलिंग है जितना मेरा मीठा बाबा है तो बाबा को हम क्यों याद करते। मैं पूछती हूँ अपने आप को, मैं क्यों याद करती हूँ? बाबा है ना, याद क्यों करूं? तो याद करना जरूरी है। इतनी अच्छी पालना बाबा दे रहा है, इतनी ऊंची पढ़ाई है, पढ़ाई है याद में रहने के लिए। दादी क्या समझती हो? पढ़ाई है याद में रहने के लिए। पढ़ाई है भविष्य प्रारब्ध पाने के। क्या भविष्य, कितना ऊंचा प्रारब्ध पानी है? जब भविष्य याद है तो पढ़ाई का कदर बहुत है। फिर हम आलसी और अलबेले नहीं हो सकते। जिसको पढ़ाई से प्यार है, छोटे बच्चे हैं बाबा के, तो आलस आता है, अलबेलाई भी होती है। पर पढ़ाई हमारे कान खोलती है। अगर थोड़ा भी आलस होगा, अलबेलाई होंगी और ईर्ष्या होगी, तो पढ़ाई दिल से धारण नहीं होंगी, अंदर जाएगी नहीं। आलस, अलबेलाई, ईर्ष्या, किससे भी थोड़ी भी ईर्ष्या होगी, वो शांत और प्रेम के बाबा जितना पढ़ाई से शांत और प्रेम सिखाता है, तो वो अनुभव नहीं होगा। भले बच्चे बने हैं, लौकिक में बच्चे आलसी और अलबेले होते हैं, ईर्ष्यावश आपस में लड़ते हैं। बच्चे बड़े होकर के मां बाप की उम्मीदें नहीं पूरी कर सकते। हम पढ़ाई से हमारा इसलिए प्यार है, जो मां बाप हमारी उम्मीदें हमारे में जो रख करके हमको अच्छी पालना दी है। हम शांतिवन में बैठे हैं। डेविड फॉरेनर्स भी मधु बनाते हैं। भले पांडव वन रहेंगे, ज्ञान सरोवर रहेंगे,
परंतु अपने ऊपर ध्यान जाता है। मधुबन में बैठे हैं। क्यों मधुबन में आए हैं? कि मधुबन का जो वायुमंडल है वो पालना और पराई, एक तरफ पालना इतनी ऐसी है जो कोई अपन को फिक्र करने बात नहीं। न खाना बनाने का, न सब्जियां मंगाने का कोई फिक्र नहीं है, न रोटी पकाना का, सिर्फ दाल रोटी प्यार से बैठ के खाओ और बाबा बाबा करते रहो। बनाओ तो भी बाबा को याद करो, खाओ तो भी बाबा को याद करो। याद करो नहीं, याद आता है। मधुबन शांतिवन में मेरे ख्याल में बाबा को याद नहीं करना पड़ता है, सेवा करते भी याद आता है। मधुबन बैठे हैं, कोई लौकिक नहीं है। दादी रतनमणि को अनुभव है, हम लौकिक भी हमारे साथ होते थे पर कभी भान ही नहीं आता ये मेरी लौकिक है बहन। ना, वो अपनी सेवा करे, हम अपनी सेवा करें। कभी किसी को कोई फिक्र नहीं किसी का, तो मधुबन बेफिक्र बनाता है ना, बेफिक्र बनाता है। दूसरी मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है बाबा की, बाबा ने हमको अपना बना करके और सब बंधनों से मुक्त करके पुरुषार्थ करने के लिए फ्री कर दिया है। समझ रहे हो? कांधी नहीं हिलाते हैं। कान तो हिलाओ ना। जितना पुरुषार्थ करो, कोई बंधन है क्या? जितना भी पुरुषार्थ करना हो, चारों सब्जेक्ट में फुल पास होना हो, छुट्टी है। कोई न रोकता है, न कोई रुक सकती हूं मैं। इतना बाबा का प्यारा इसलिए लगता है, पालना और पराई से हमको बंधन मुक्त बना दिया है। जितना चाहिए करो बच्चे, सेवा भी करो। कोई सेवा भी बेहद की मैं ये करूं, ये ना, तुम सेवाधारी हो। इसलिए 3 बातें नंबरवार है। त्याग, एक सेकंड देखो, त्याग, देश है दे के सब संबंध का त्याग बड़ा अच्छा है। भाग्य हमारा जो त्याग से हमको भाग्य बनाना शुरू हो गया। तपस्या, त्याग, वृत्ति, तपस्वी मूर्त बन जाते हैं। तो जैसे बाबा ड्रिल कराता है ना, अभी आप भी 2 मिनट देखो, त्याग, वृत्ति, तपस्वी मूर्त। है कुछ याद? हाँ? त्याग वृत्ति बड़ी अंदर से,
बंधन मुक्त बनाने से शुक्रिया बाबा आपका। जो त्याग से मेरा भाग्य बनना शुरू हो गया। अगर किसी प्रकार की पुरानी देह के संबंध की, दुनिया की, किसी प्रकार की भी साधनों की अगर मेरे को इच्छा ममता है, थोड़ी भी इच्छा ममता है, तो त्याग वृत्ति नहीं हो सकती। तो मैं थोड़ा अच्छी तरह से मृत्युंजय भाई ये विचार करते हो, त्याग वृत्ति तपस्या मूर्त, तो सेवा त्याग वृत्ति तपस्या मूर्त सेवा करती है। जैसे मेरे बाबा ने त्याग से, तपस्या से हमारी पालना की है। ऐसे ही हमारी पराई भी यही पढ़ा रहा है। बच्चे, ये पुरानी दुनिया है, रो नरक है। जिसको भक्ति मार्ग वाले भी समझते नहीं, ये नरक है। साधु सन्यासी भी ये नहीं समझते ये नरक है। पर बाबा ने दिखाया, अनुभव करा, ये नरक है। जो 5 विकारों में एक भी विकार है वो निर्विकारी नहीं है, नरकवासी है। शुरू में जब हमारे पास कोई आते थे, बाबा कहता था फार्म भराओ। फार्म में 3 क्वेश्चन थे। एक, बताओ तेरा नाम क्या है, तो शरीर का नाम लिखेंगे। तेरा नाम क्या है, कोई नहीं कहेंगे मैं आत्मा हूं। तुम कौन हो, तेरा नाम क्या है। फिर तेरे बाप का नाम क्या है, तो क्या लिखेंगे। पहले फार्म भराते थे और मैं पूछूं तेरे बाप का नाम क्या है, फिर तुम यहां क्यों आए हो, कहेंगे शांति लेने के लिए आए। अच्छा, शांति लेने के लिए। तो समझा के फिर फार्म इतना समझाना होता है, फिर लिखे मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है। यहां शांति नहीं, पवित्र बनने के लिए आया हूं। तेरे में क्या विकार है, और कोई विकार नहीं, ये छोटा सा विकार है। बाबा का कौन विकारी हूं, थोड़ा भी विकार है तो विकारी है। ये 5 विकारों का आपको पता है ना, आपस में बहुत दोस्ती है। कभी चाह तो करते हो ना, 5 विकारों की आपस में गहरी दोस्ती है। कभी नहीं समझना मेरे में और कोई विकार नहीं, थोड़ा ये है, थोड़ा ये है। थोड़ा है ना माना पूरा विकारी है। सारे विकर्म नाश हो जाए और हमारा कोई विकल्प भी ना आए, इतना शुद्ध शांत, कभी गुस्सा ना आए, कभी मोह न सतावे, कभी लोभ की। तो मुझे, मैं प्रैक्टिकली कहती हूं,
कामी की आंख कैसी होती है पता है दुनिया भर में? कामी जो होता है उनकी आंख कैसी होती है? क्रोधी की आंख कैसी होती है? डरा देती है। लोभी की आंख कैसी होती है? मोह वाले की आंख कैसी होती है? अहंकार वाले की आंख कैसी होती है? अभी अभी अपने आंखों को देखो। मैं सबके देखो, दादी देखो ना, सबकी आंखों को बदल गई है ना। हाँ? सब ये दादी देखती है अभी सबको, भले फिर एक दो को भी देखो। काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। आहा बाबा कितना अच्छा हो। तो ये दृष्टि वृत्ति, हम भी सुखी, हमारे को देख जहान भी सुखी। इसमें मैं एक मीठी मीठी मम्मा की बात सुनाती हूं। एक बार मैं मम्मा कभी सहज शिक्षा नहीं देती थी, ध्यान खींचवाती थी। जो बाबा शिक्षाएं देता है कहां तक हम ध्यान रखते हैं, ये मम्मा हमारे ऊपर ध्यान रखती थी। फिर भी हम समझती थी सूक्ष्म कोई बात को मम्मा को इशारा देना हो तो मम्मा से बैठ के, तो मम्मा को एक बारी मैंने, तो मम्मा की शिक्षा आज 2-4 सुना दूंगी। अभी पहले सुनानी तो एक थी, अभी दूसरी तीसरी याद आ गई है। पहली शिक्षा ये याद आई जब हम कराची में थे, तो मम्मा ने कोई शिक्षा दी। तो जिसका शिक्षा दी ना, तो उसका शक्ल थोड़ी चेंज हो गई। मैंने तो कोई भूल नहीं की, शिक्षा क्यों मिली? अभिमान होता है ना थोड़ा। मेरे कोई शिक्षा मिली तो मम्मा ने प्यार से बिठा के बोला, शिक्षा सदा अच्छी होती है, शिक्षा सदा अच्छी होती है। कभी ये ख्याल आना मैंने कोई भूल नहीं की, अभिमान है। शिक्षा का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तब से लेकर जो बाबा की मूल्यों में जो शिक्षाएं हैं बड़ी अच्छी लगती है। मम्मा ने कहा, ये भी कहा, कोई भी दवाई होती है, दवाई खराब नहीं होती है, वो समय पर काम में आती है। मेरे पास होंगी, चलो और किसी को भी दे देंगे, तो शिक्षा देंगी नहीं, पर सदा अच्छी बात जो है ना, समय पर किसको जरूरी होंगी। तो टोटल मम्मा ने इतना अच्छा हमारे बुद्धि में फिट कर दिया, शिक्षा सदाई अच्छी है। तो जितनी भी शिक्षाएं मिलती है उससे हम अपना श्रृंगार कर सकते हैं। समय पर शिक्षा हमको सावधान करती है। फिर एक बारी मम्मा हमारे पास थी, पुणे में थी, हमारे साथ दूसरी दादी भी थी, बिरशांता दादी। तो हमने मम्मा से पूछा, मम्मा पता था मम्मा सारी यज्ञ की सेवा जिम्मेवारी मम्मा के ऊपर है, पर मम्मा सदाई ऐसा चेहरा बाबा की याद, अभी देखो ना सामने मम्मा, सदाई ऐसा
मम्मा आप कैसे रहती हो, ऐसे कैसे रहती हो। तो वो सूरत मम्मा की इतनी अच्छी लगी रही थी। वो मुझे याद भूलती नहीं है। मम्मा ने कहा शिवा में निमित्त से हाजिर है, बाकी मन शांत है ना, कुछ बोलने सोचने की जरूरत नहीं है। मामा बोलती कम थी, अगर बोलती थी तो बाबा की बात ही बताती थी, बस और कुछ नहीं। तीसरी बात सुनाती हूं, मम्मा की बातें सुनाती हूं। आज बुधवार है ना, बुधवार है ना, मम्मा डे है। उन दिनों में लक्ष्मी नारायण का चित्र बन रहा था। बाबा ने एक मम्मा के ऊपर ड्यूटी रखी। कृष्ण का चित्र बाबा ने बनवाया था बॉम्बे में, लक्ष्मी नारायण का चित्र मम्मा ने बनाया था। तो जिस घर एक आर्टिस्ट सामने बैठा रहता था, मम्मा ऐसे लक्ष्मी नारायण को देखती रहती थी। हमने पूछा मम्मा का देखना इतना वंडरफुल होता था लक्ष्मी नारायण के चित्र को। ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण की हूं, पर लक्ष्मी नारायण। तो जब भी जितना मैं उस टाइम मम्मा भले और भी करती थी, लेकिन ध्यान सा लक्ष्मी नारायण के चित्र। सत्युग में श्रृंगार ऐसे होगा, ये श्रृंगार मम्मा ने बताया। अब लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाएंगे ना, भान आएगा ये यही मम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती अभी तो बाप बेटी है, भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो इतनी लक्ष्मी में लक्षण हो, जो नाद का जो गायन है ना भाई, तो ढंडोरा तो पिटवाते हो, भगवान आया है, स्वर्ग में चलना है, अपना मुंह तो देख। ये है नाद का गायन। हम पहले पहले जब प्रोग्राम होते थे, ये नाटक बनाते थे। नाद झांझ बजा रहा है, भाषण कर रहा है, चलो स्वर्ग में बाबा आया हुआ है स्वर्ग में, पर बाबा कहता मेरा मुंह देख। अभी आप बाबा मम्मा का मुंह देखो ना, बाबा बाबा के मुंह को देखो ना, तभी तो लक्ष्मी नारायण बने हैं। यहां संबंध में होते भी अति न्यारे और प्यारे है। भले कहेंगे मम्मा बाबा है, परंतु बस न्यारे है, प्यारे है। तो मम्मा बाबा का जो न्यारा और प्यारापन है ना, वो चोरी कर लो पुरुषार्थ में। ये चोरी भले करो, अच्छी अच्छी बातों की, फालतू बातों का छिपा के मन में रखना, तो क्या बनेंगे? मुख से भाषण करेंगे, मन में कुछ और होगा। ऐसा भाषण करना कोई काम का नहीं है। पर और बात मम्मा की सुनाती हूं। मम्मा बेंगलोर में गई थी, जो लास्ट मम्मा पुणे में आई थी। एक महीना बेंगलोर में बहुत अच्छा, सबको अच्छी पालना दे करके आई थी।
तो एक भाई लेने गया था मम्मा को, तो वो देखा मम्मा को कितना सभी ने आंसू बहा के छुट्टी दिया। मम्मा जब हमारे पास, मम्मा आप इनको छोड़ के आ गई, तो मम्मा कुछ भी नहीं कहे। मैंने कहा मम्मा इतना आपको यश, तो हमारे पास भी जाएंगे तो ऐसे ही करेंगी, तो क्या करेंगी। कभी भी मम्मा अपने सेवा की महिमा नहीं सुनती थी। जो हुआ तो ये गुप्त पुरुषार्थ करके अपने मम्मा बाबा को देख, कभी जो अपमान की फीलिंग आती है, महिमा की भूख होती है। कोई महिमा करता है तो खुश होती है, कोई थोड़ा अपमान करता है तो गुस्सा आता है। अंदर इतना गुस्सा आता है, जो कोई अपमान करता है उसका भी अपमान करने बगैर रह नहीं सकते हैं। वो कौन है? वो मम्मा बाबा के बच्चे नहीं है। ये बहुत दिन रात मैं देखती हूं, हमारे बाबा के ब्राह्मण बच्चों के आगे ये परीक्षा थोड़ी बहुत है, परीक्षा छोटी सी, पर अपमान सहन करने की शक्ति नहीं है। अब मान मिला तो ठीक है, तो काम करते रहेंगे, तो अपमान किया तो रूखे बन जाएंगे, मुंह ऐसा कर देंगे। तो ये घड़ी घड़ी अगर सूरत चेंज होती है तो सत्युग में नहीं आ सकेंगे। सत्युग में आना हो, अपनी ऐसी मूर्ति बनानी है। तो मैंने कहा मम्मा आप यहां से जाएंगे तो भी ऐसे करें, तो क्या करेंगे। फिर मैंने पूछा मम्मा एक कोई मेरे में कुछ कमी हो बताओ ना मम्मा। तो वो मुझे मम्मा ने, मीठी मम्मा ने ऐसी शिक्षा दी, थोड़ा किसका अवगुण चित्त पर रखती हो। मेरी भावना तो होती है मैं किसका अवगुण न देखूं न बोलूं, पर मामा ने कहा चित्त पर थोड़ा रखती हो। क्योंकि चित्त साफ हो तभी सत्य चित्त आनंद स्वरूप बनेंगे। आत्मा चैतन्य है ना, चित्त साफ है, सत्य है, चित्त है, तो आनंद स्वरूप बनेंगे। तो ये मीठी मीठी मम्मा की शिक्षा बताती हूँ। क्यों निमा शाम के टाइम में बाबा हमेशा रात्रि क्लास में ऐसी ऐसी बातें सुनाता था। सुबह को मुरली सुनाता था, शाम रात को ऐसी बातें सुनाता था जो हम अच्छी तरह से प्यार से मीठे बाबा की बातें सुन करके दिल में देख करके अपने आप को अच्छी तरह से ऐसा चलाए। बाकी एक बात फिर और मामा की सुनाती हूं, जो मुझे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। तो मम्मा ने को मैंने मम्मा बताओ, मैं ऐसे बैठ जाती थी मम्मा के आगे। तो मम्मा ने को कहा मम्मा बताओ। तो मम्मा अच्छी दृष्टि दे रही थी, बहुत अच्छा लगता था, दृष्टि दे रही थी। अभी भी वो दृश्य सामने आ रहा है। काश जनक सदा देखो, मुझे जहान देख रहा है, मुझे भक्ति मार्ग के हिसाब से
सदा ये ख्याल रहता था भगवान मुझे देख रहा है, मैं कोई काम छिपा के कर नहीं, भगवान देख रहा है। असुर भक्ति में बहुत बहुत ये भावना थी, कोई ऐसा काम नहीं कर सकती हूं, भगवान देखता है। तो जब मामा ने कहा जहान देख रहा है, तो मुझे पता नहीं था कोई जहान मुझे देखेगा। तो वंडर तो ये हुआ, सारे जहान में जब जाना हुआ अकेली अकेली जाती थी। अभी तो मेरे साथ हंसावक कोई चलता है। एक बारी बड़ी सुंदर दृश्य था, मैं थी नैरोबी में, यहां से हमारे निर्भय भाई ने फोन किया कि तुमको पता चला है मैक्सिको में अर्थक्वेक हुआ है। तो मैक्सिको के मियामी नजदीक है। तो मैंने कहा फिर क्या करने का है, वहां तुमको जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। तो वीजा लेने गई तो वो कहते थे अर्थक्वेक है, तुम कैसे जाएंगी। मैंने कहा मैं जाएंगी जरूर। हमारे कोई फ्रेंड्स है वहां, वो इतनी तकलीफे में मुझे जाना चाहिए। तो मुझे वीजा दिया। प्लेन में सिर्फ 2 जने थे, अकेली मैं थी, जान देख रहा मेरे को, तो अकेली थी। प्लेन से उतरी तो हमारा एर्नेस्टो भाई है, बड़ा अच्छा है, बहुत मीठा भाई है। तो उसको इतला किया मैं आ रही हूं, कि पुलें टूटी हुई थी, बड़े बड़े जो नए नए मकान है सारे टूट गए थे, पुराने पुराने मकान नहीं टूटे थे। अभी प्लेन एयरपोर्ट पर 3 घंटा अकेली बैठी थी, जहान देख रहा है मेरे को, कोई देख रहा है। प्लेन से उतरी, वो भाई लेने आया, जो वहां के 10-12 भाई बहने थे। वंडर खाया, खुशी हुई, उन लोगों की बहुत खुशी हुई। तभी मैंने सब मम्मा की बात याद आई, जहान सारा मैक्सिको में सब जहां देख रहे ये कौन आई है। तो समझा, तो बड़े जो शिक्षा देते हैं वो अगर जीवन में याद करते हैं और सदा उसको जीवन में लाने का ध्यान रखते हैं, तो आप समझो कितनी उनकी हमारे प्रति बराबरों का, जो मैं पूर्वजों का चित्र दिखाती हूं घड़ी घड़ी, उनका बड़ी मम्मा बाबा दादियां हमारे बड़े भाई, तो आपस में संबंध ऐसा हो जो सब जहान देख खुश हो जावे, सारा जहान देख खुश हो जावे। तो ये मधुबनवासी, शांति वनवासी, जो भी बाबा के बच्चे हैं, कैसे है दुनिया में रहते, दुनिया में ऐसे मनुष्य कभी देखा ही नहीं है ना। ये मनुष्य नहीं है, ये तो भाग्य विधाता के बच्चे हैं, तपस्वी मूर्त है। तो तपस्या मूर्त तब होगी जब त्याग, तपस्या, सेवा। मैं क्या सेवा करूं, मुझे कोई सेवा नहीं मिलती। अरे तू शांत करना, रोटी बेलना भी सेवा है ना। इसमें एक बात और सुना दूं क्या दादी, सुना दूं क्या। होता कराची में क्या होता था, थोराबू में भी होता था। कोई कहते थे मुझे सिर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बुखार आ रहा है, तो रजाई डाल के सो जाते थे। बाबा ने कहा बच्ची उसको उठाओ, सोने नहीं दो। मैंने कहा बाबा वो कैसे सिर दर्द, बच्ची अंदर कोई न कोई
देह के संबंधों की याद आई होंगी तभी सिर दर्द पर आऊंगा। उठाओ उसको, उठा के उसको बोलो, चलो भंडारे में, चलो रोटी वेलो। तो मेरे बाह में दर्द है, अच्छा चल के पेड़ा बनाओ। चलो नहीं, भला चल के अनाज साफ करो, मट्टी उड़ती है, अच्छा ये नहीं करो ये करो। ऐसे करके मुझे बाबा ने कहा, बच्ची अकेला किसी को छोड़ो नहीं, फालतू संकल्पों के कारण बीमार पड़ते हैं, समझा? फालतू संकल्पों में, इसलिए जैसे हो वैसे हो, जो भी सेवा कर सकते हो। अकेला जाकर के, तो मैंने अभी किसको कहा, क्या अकेले होते हैं ना तो उसको पता ही नहीं पड़ता है मैं क्या कर रहा हूं, फालतू सोचते हैं, फालतू सोचते हैं। तो मैं युक्ति बताती हूं, जब देखो ना फालतू सोच चलता है ना, उठ के कोई सेवा कर दो। योग में तो नहीं बैठेंगे, कहेंगे छोड़ो दर्द है ना, मैं सो जाता हूं ना। नहीं, दर्द भी हो पर तो उठ के ऐसे बैठ जाओ, दर्द चला जाएगा। पता नहीं, वंडरफुल है ये बातें बाबा की। तो बाबा यज्ञ सेवा बस वंडरफुल है। उसमें बाबा ने कहा सफाई और सच्चाई, सुनाना वरदान। सफाई, सफाई में एकदम वाइट 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 वाइट। देखो हमारे मधुबन में बाबा ने कभी भी कोई घरों में इतनी वाइट चादरें नहीं देखी होंगी। और सबको सौगात में रंगीन चादर मिली, हमको कभी रंगीन चादर नहीं चाहिए। वाइट 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 वाइट, माइट माइट, लाइट लाइट, राइट राइट, वाइट माइट लाइट, एवरीथिंग राइट। ओके, ओम शांति। कभी मन में दिल में कोई बात नहीं रखो, तो है मथे बच्चे मदद दे बाबा, सच्ची दिल पर साहिब राजी। अंदर नियत संकल्प एकदम श्रेष्ठ है ना, साकार हो जाता है। सेवा में चाहे पुरुषार्थ में संकल्प भले होवे तो अच्छा है। अच्छा नहीं हुआ अभी कोई हर्ज नहीं है, हो जाएगा। उसमें बड़ा स्नेह मूर्ति बन करके संयोग से सेवा हो जाती। अकेली मैं न कर सकूं तो उसमें मुझे हमेशा ये 5 अंगुली का, 5 अंगुली है ना, पांचों, ये छोटी है ये मोटी है ना, ये है ना, ये छोटी बेचारी है ये मोटी है। अभी मोटी यहां बैठी, छोटी यहां बैठी है, क्या करेंगे? पांचों डिफरेंट है, पर छोटी है ना, छोटी अंगुली गोदन पवर पे उठा दिया प्रीत बुद्धि से, सबने मिलकर के अंगुली दी। भले सभी सारा नहीं देवे, थोड़ी सी भी अंगुली सेवा में देवे। ये सारा शांतिवन बना, ज्ञान सरोवर बना, ये सबके अंगुली से बना। हाँ? और ये विजय की निशानी है, ये विजडम की निशानी है। ये एक बाबा, जब एक बाबा तो चारों मिल गए आपस में, छोटी मोटी सब मिल गई, नहीं विजय भी हो गई, सब कुछ हो गया, एक बाबा में सब हो गया। वंडरफुल बाबा। तो ये हाँ बाबा हो जाएगा, बच्ची हो जाएगा, ओके, ओम शांति। बाकी डब्ल्यू जो होता है ना, डब्ल्यू इंग्लिश इतना तो जानती हो ना, वाय वाय नहीं करना। क्यों क्यों क्यों? मत बोलो,
जब क्यों हुए ना, नहीं बोलो, ये क्या हुआ नहीं बोलो। परंतु एक बाबा, दूसरी मैं, विक्ट्री हो गई, हो गई, हो गई। एक बाबा, दूसरी मैं, विक्ट्री हो गई। फिर क्या हुआ? विजडम आ गई। शिव बाबा की मेहरबानी है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें अंदर है, तो अच्छी बातों का स्मरण न कर करके फालतू बातों को थोड़ा सा सोचेंगे, कभी अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा भी फालतू सोचेंगे, पुरानी बातें सोचेंगे, उनका चिंतन करेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। बताओ अभी दादी, सबको अच्छा बनना है या नहीं बनना है? बनना है अच्छा, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है। कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा। जो बाबा ऐसे गले लगा दे, इतना अच्छा बनना है। ओके, ओम शांति। अच्छा बनना, अच्छा, फर्स्ट क्लास, अच्छा।